यकीन माने 2-4 इस तरह शुआरे और से मजा आ गया, हकीकत मजा आ गया। जैसे मजा ने कहा कि ना मजा आ गया, इनको थोड़ा बता तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। निकाह की महफिल में छुहारे फेंकना, उछालना लोगों में, क्या ये सुन्नत है? पिछले दिनों इस तरह का एक वाक़या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पेश आया कि एक निकाह की महफिल में मौलाना साहब ने जो है ना छुहारे लोगों की तरफ ऐसे उछाले, जैसे पैसे फेंके जाते हैं, ऐसे उछाल के लोगों की तरफ जो है ना छुहारे फेंके। तो फिर लोगों ने एतराज़ किया कि मौलाना साहब ने ये क्या किया है, ये तो गलत किया है। तो उसके जवाब में फिर कई सारे मौलाना और कई सारे लोग मैदान में आए। उन्होंने फिर एक हवाला पेश किया, एक हदीस, और उससे ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो है ना, ये ऐसा करना सुन्नत है, जाहिलों को पता नहीं है, जबकि ऐसा करना हदीस से साबित है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमसे एक दोस्त हैं, हमारे एक भाई हैं, जिन्होंने ये बात पूछी है कि ऐसा, उन्होंने वो वीडियो भी भेजी और इसी तरीके से वो जो दलाइल थे जो पेश किए जा रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब के दिफा में, जो हदीस थी वो भी भेजी है। तो फिर हमने उसका जो है ना उस हदीस का मुशाहिदा किया है, उसकी तहकीक की है, और हदीस की तहकीक करने के बाद पता चला है कि वो जो हदीस है वो सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। उस हदीस के रावी सिर्फ और सिर्फ जो है ना हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। उन्होंने नकल की उस रिवायत को। वो खुद फरमाते हैं कि ला नारिफ़ुहु, कि हम जो है ना इस रिवायत को जाबिर बिन अब्दुल्लाह के अलावा किसी और से नहीं देखते, यानी जाबिर बिन अब्दुल्लाह के अलावा इस रिवायत को किसी और ने रिवायत नहीं किया है। अच्छा, अब्दुल्ला वो तो अलहदा सी बात है, उसमें भी इनकिता है। इसी तरीके से हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला से वो रिवायत है, उनसे भी इनकिता है, वो भी ज़ईफ़ है। यानी इसमें दो समदे हैं और दोनों जो इस्नाद हैं वो दोनों ज़ईफ़ हैं, उनमें इनकिता है, यह सनद के एतबार से यानी काबिल हुज्जत नहीं है। तो खुलासा यही है कि ये इस निकाह की महफिल के अंदर छुहारे उछालना या फेंकना ये सही सनद से साबित नहीं है, लिहाजा इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहना ये बिल्कुल गलत बात है। रही बात कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसा किया है, तो क्या ये गलत है या सही है? जाहिर है कि अगर ये सुन्नत से साबित नहीं है तो ऐसा करना सही नहीं है, बर अखलाकियात में भी ये मुनासिब नहीं है। तो इसी तरीके से ये रिस्क है, रिस्क की बेकदरी करना भी ये कहीं किताब व सुन्नत से, कुरान से, हदीस से जो है ना ऐसा साबित नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क की कदर बताई और कदर सिखाई है। कुरान और सुन्नत के अंदर रिस्क की कदर बताई गई है। तो बहरहाल ये गलती हो गई है मौलाना फजल रहमान साहब से। इंसान है, कोई भी इंसान है, उससे गलती हो सकती है। तो बहरहाल ये मान लें, मेरे ख्याल में ऐसा मानने में कोई कुछ नहीं जाता, मान लें कि गलती हुई है तो बस ठीक है। बहरहाल ये ज़ईफ़ अहादीस को बतौर दलील पेश करना, फिर दिफा करना, ये मुनासिब बात नहीं है। किसी से, बड़े से, छोटे से, किसी से भी गलती हो सकती है, तो उसका आसान तरीका यही होता है कि बंदा जो है ना खुलेआम ये कह दे कि भाई गलती हुई है हमसे, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और आप भी अपनी गलती की इस्लाह कर लें, मसला ऐसा नहीं ऐसे है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, इंसान को बुलंद रुतबा अता फरमा देता है। वगरना ऐसा नहीं है कि जो है ना बंदा फिर अपनी गलती के ऊपर डट जाए। फिर मौलाना साहब तो अलहदा बात है, उनके जो चेले हैं, उनके जो नीचे वाले लोग हैं, वो फिर मानने के लिए नहीं आ रहे, उल्टा गालम गलोच कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, जाहिलों को नहीं पता, बल्कि ये तो सुन्नत है। तो भाई अपनी इस्लाह कर लें, ऐसा करना कोई सुन्नत नहीं, किसी से हदीस से साबित नहीं है, बल्कि ये जो रिवायत आप लोग पेश कर रहे हैं ये सनद के एतबार से बिल्कुल ज़ईफ़ है।